तो क्या हाल है दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम मियां भाई यानी कि मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर तहलका मचा दिया है भाई, और बहुत बढ़िया साथ दिया आकाशदीप ने भी 4 विकेट लिए हैं और 407 रन में इंग्लैंड को ऑल आउट कर दिया है तीसरे दिन पर। मैं बताना चाहूँगा वो 303 रन की पार्टनरशिप बन गई। अगर वो पार्टनरशिप ना बनती ना, और प्लस उन दोनों में से किसी को जल्दी आउट कोई कर देता रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर या फिर प्रसिद्ध कृष्णा में से, तो इतना बड़ा टोटल भी नहीं होना था। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, सिर्फ 2 ही बॉलर लगे इंडिया को और तीनों बॉलर बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए। तो आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी करी। इससे पहले लीड्स टेस्ट मैच में उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, दोनों इनिंग्स मिलाकर मात्र 2 विकेट थी, लेकिन दूसरी इनिंग्स में अच्छी गेंदबाजी करी थी, जिसकी वजह से जो उनको फल है दूसरे टेस्ट मैच में कल तीसरे दिन मिला। और ये जो जिम्मेदारी है और बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण ये वाला दूसरा टेस्ट मैच एजबेस्टन का रेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से जो है प्रमुख गेंदबाज मोहम्मद सिराज बन जाते हैं टीम इंडिया के लिए, और एक्सपीरियंस गेंदबाज, जिसकी वजह से भाई मोहम्मद सिराज ने अपने आप को स्टेप अप किया और वहां पर 6 विकेट हासिल कर इतिहास रच दिया। अगर आंकड़ों की बात करें, मोहम्मद सिराज ने 20 ओवर में मात्र 70 रन दिए और 6 विकेट हासिल करी, तकरीबन 3.6 की इकॉनमी से। और ये वाली इकॉनमी वो इकॉनमी है जहां पर बेसबॉल का चल रहा था, मुकाबला चल रहा था बेसबॉल का। और आप देख सकते हो 303 की पार्टनरशिप हुई थी मात्र 318 गेंदों में, 368 गेंदों में 82 की स्ट्राइक रेट से। फिर भी इतनी बढ़िया इकॉनमी और इतनी बढ़िया बॉलिंग, मजा ही आ गया उनकी बॉलिंग देखकर। हालांकि एक और जो है आंकड़ा मैं आपके सामने लाता हूं कि जब जसप्रीत बुमराह की एब्सेंट पर जो है मोहम्मद सिराज खेलते हैं, तो उनका और जो है एवरेज और विकेट लेने की जो एबिलिटी है वो और अच्छी हो जाती है, और अच्छी तरह बॉलिंग करने लग जाते हैं। मैं अभी आपको आंकड़े बताता हूं। जब वो जसप्रीत बुमराह के साथ खेले हैं, 46 इनिंग्स में खेले हैं, तब जो है मोहम्मद सिराज का बॉलिंग एवरेज भाई 33-33.5 के करीब पहुंच जाता है। लेकिन 26 इनिंग्स जो है वो जसप्रीत बुमराह के विदाउट खेले हैं, तब भाई उनका जो बॉलिंग एवरेज है 25 हो जाता है, यानी कि 8-9 एवरेज उनका बॉलिंग एवरेज घट जाता है। तो आप इन आंकड़ों से पता कर सकते हैं कि जब जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज पर आती है, जसप्रीत बुमराह जब खेल नहीं रहे होते हैं, तो वो अपना असली कैरेक्टर दिखाते हैं और स्टेप अप होते हैं। और यहां पर भी तीसरे दिन दूसरे टेस्ट मैच में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करी। 77 पर 3 थे, 2 जल्दी जल्दी आउट करे उन्होंने, चाहे आपके कप्तान हो बेन स्टोक्स हो या फिर जो रूट हो, उनको जल्दी जल्दी आउट कर फिर अंत में आते आते टेलर को भी आउट करके 3 विकेट वहां ली, तो 6 विकेट ऊपर की विकेट, टोटल 3 नीचे 3 ऊपर, टोटल 6 विकेट लेकर बहुत बढ़िया उनकी बॉलिंग रही। और अगर बात करूं मैं, ये वाली उनकी फाइफर जो है चौथी 5 बार ले रहे हैं ये फाइफर, और जो है तकरीबन 548 दिन बाद उन्होंने 5 या 5 से अधिक विकेट ली है। इससे पहले 3 जनवरी 2024 में आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ कैपटाउन के मैच में वहां पर भी 6 विकेट ली थी, और अब पूरे 548 दिन बाद भाई 6 विकेट अपने नाम की है। तो बहुत बढ़िया भाई उनकी बॉलिंग रही। अगर उनके टेस्ट करियर की बात करें तो 38 टेस्ट मैचों में उनके 108 विकेट हो गई हैं, तकरीबन 30-31 की एवरेज से। तो उनका टेस्ट करियर भी अगर देखें तो अच्छा टेस्ट करियर है, अगर इंडियन कंडीशन के हिसाब से देखें, क्योंकि इंडिया में फास्ट बॉलिंग ऑब्वियसली पाटा पिच है, तो वहां पर बॉलिंग करनी बहुत मुश्किल होती है। और उनका साथ दिया आकाशदीप ने भी बहुत साथ दिया भाई, उन्होंने भी 4 विकेट ली, तो टोटल दोनों ने मिलाकर 10 विकेट ली। अगर चिंता अब क्या है भाई, अब चिंता ये है कि अब वो थोड़े से थक गए हैं, अब वो चौथी या 5वीं इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं, तो उनको सपोर्ट चाहिए भाई, क्योंकि ये ही 2 बॉलर थे जिन्होंने इंग्लैंड के विकेटों को गिराया है। अब स्टेप अप करना पड़ेगा भाई, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, चाहे वो वाशिंगटन सुंदर हो या फिर प्रसिद्ध कृष्णा हो। सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट मैं प्रसिद्ध कृष्णा से हूँ, इतना प्रोमिनेंट बॉलर लग रहा था भाई, पर्पल कैप विनर था आईपीएल का, लेकिन इंग्लैंड में आते आते भाई फिसड्डी हो गया। और कल जेमी स्मिथ ने इतना कूटा ना भाई, 1 ओवर में तो पता नहीं मेरे ख्याल से 18 या 20 रन मार दिए थे अकेले जेमी स्मिथ ने, और परफॉर्मेंस उनकी बहुत खराब हो रही है प्रसिद्ध कृष्णा की। अगर हम दूसरे गेंदबाजों की बात करें, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, वो कोई परिवर्तन ज़्यादा कर ही नहीं रहे, भी गति में ज़्यादा परिवर्तन करो, थोड़ा सा इन द एयर या फिर स्लो बॉल फेंको, जिससे थोड़ा सा लालच बढ़े और बल्लेबाज अपनी गलती करे। और कल बिल्कुल भी ये देखने को नहीं मिला। और फिर यही चिंता सता रही कि भाई अब इंडिया के पास सिर्फ 2 गेंदबाज हैं। अगर इंग्लैंड अच्छा खेल जाती है इन 2 गेंदबाजों को, और वो
इन दो गेंदबाजों के अलावा 3 गेंदबाजों पर अटैक करती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी यहाँ पर इंडिया को, अगर इंडिया जल्दी आउट हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं भाई इंडिया 200-250 का टोटल मारे और अगली इनिंग्स में भी सिराज जो है, जो कमाल उन्होंने पहली इनिंग्स में करके दिखाया वही कमाल वो दोबारा से रिपीट करें। उम्मीद तो करते हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है अभी फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि फटीक होती है। और माइंड यू मैं भाई ये बताना चाहता हूँ कि जो मोहम्मद सिराज ने लगभग 3-4 साल से वो टेस्ट करियर खेलते आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा बॉलें इंडिया के लिए ओवर या कह सकते हैं या फिर गेंदबाजी सबसे ज़्यादा मोहम्मद सिराज ने ही की है। उसके बाद मोहम्मद शमी आते हैं, उसके बाद जाकर भाई जसप्रीत बुमराह आते हैं। तो वर्कलोड भाई मोहम्मद सिराज के पास भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गेंदबाजी करने वाले बॉलर्स वो बने हैं इंडिया के लिए लास्ट 2 या 3 सालों में। तो उम्मीद करते हैं भाई ये वाली इनिंग्स में भी, 5वीं इनिंग्स में भी या चौथी इनिंग्स में जब इंग्लैंड के साथ बॉलिंग करें वहाँ पर भी वो अपना करिश्मा दिखाएं मियाँ भाई वाला, और ऐसे ही इंडिया को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दे। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।